बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर का सलाम। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हो रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से, जायकेदार से, शानदार से काम, क्योंकि जनाब आज हम दे रहे हैं ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ अपनी डिश की सूरत में। तो सरप्राइज़ क्या है बताने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप ज़रूर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। अच्छा, जो हम बना रहे हैं इसके लिए हमने ले लिए जनाब बंद गोभी, आधी बंद गोभी ले ली है, एक प्याज ली है, चिकन के ये देखें थोड़े से चंक्स लिए हैं, तकरीबन हाफ कप के बराबर हैं ये, ठीक है। और हमने ले ली यहाँ पे शिमला मिर्च, एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसको मैंने काट के इसके बीज रिमूव करके इसको मैंने सैमिकन में रखा हुआ है, ठीक है जी। और हमने ले लिया है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसके भी मैंने पीसेस करके उसको यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। बन क्या रहा है जनाब, बन जो रहा है वो इतना मज़ेदार है, इतना माउथ वाटरिंग है कि आप जब उसको देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे कि यार इन्होंने क्या किया है आज। ये देखिए हमने माश की दाल ली है जनाब हमने आधा किलो। और ये क्यों इतना माउथ वाटरिंग है, क्योंकि ये कढ़ाई की छुट्टी कराने वाला है। अभी जब ये बन के तैयार होगी ना दाल, शाही माश की दाल, तो ना आपको इसके होते हुए ये चिकन कढ़ाई अच्छी लगेगी और ना आपको निहारी अच्छी लगेगी। आप खाएंगे सिर्फ यही शाही माश की दाल, क्योंकि माश की दाल ऑलरेडी बहुत मज़ेदार होती है। और ये क्यों इतनी मज़ेदार बन रही है, क्योंकि ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं, सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर जा रही हैं, बहुत कम ऑयल में ये तैयार होने वाली है। और जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें कोई जो चिली है, रेड चिली पाउडर, कोई उस तरह की चीज़ शामिल नहीं है, कोई गरम मसाला शामिल नहीं है। बिल्कुल ये मज़ेदार सी लाइट सी दाल है। बनानी भी इतनी आसान है कि जिस दिन कुछ भी करने का दिल ना कर रहा हो आप दाल को भिगो दें, ठीक है। और जब वो 3 से 4 घंटे भीग जाए तो उसके झाग उतार लें, जैसे मैंने उतारे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था जब मैंने इसके झाग उतारे, ठीक है। अब ये जब झाग उतार लिए ना तो ये तकरीबन इसका पानी, अब ये 2 कप दाल थी ना तो इसमें तकरीबन जो पानी है वो 1 कप आपने डालना है, ठीक है। झाग उतारने के बाद देखेंगे दाल के ऊपर पानी है, बस काफ़ी है, वो उसके अंदर ही बिल्कुल बेहतरीन सी दम पे आ जाएगी, ठीक है। जब वो दम पे आ गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया और पानी ऐड करके मैंने इसमें डाला नमक और अब मैंने इसमें डाला है जनाब चिकन पाउडर, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबित लाल मिर्चें, कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं, ठीक है, तो वो यही तोड़ के और वो आराम से अपना वो एक स्पाइसी सी दाल इंजॉय कर सकता है, ठीक है। और जिनको नहीं पसंद उनके लिए ये बिल्कुल बेज़रर सी मज़ेदार सी दाल बन रही है, ठीक है। ये देखिए हमने इसमें पानी देख लें, इसमें पानी नहीं है बहुत ज़्यादा और तीनों स्पाइसेस इसमें जा चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है और ज़ीरा डाल के ये जो सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी मैंने इसको करके रख लिया था चॉप, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें बंद गोभी है, इसके अंदर शिमला मिर्च है, इसमें प्याज है, टमाटर हैं, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चिकन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वैसे वो जो रेड मिर्ची हैं, साबित लाल मिर्च है, उसके होते हुए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सब्ज़ी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, इसी बघार के अंदर इसको खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद ये बहुत मज़ेदार सा बघार तैयार हो जाता है और अभी ये जब हो रहा है ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में जा रही है। तो जनाब अब ये दाल जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ज़बरदस्ती जूसी है, बेहतरीन गली हुई है, इसमें नमक और चिकन पाउडर और रेड मिर्ची हम डाल चुके हैं, इसमें हमने सारा बघार डाला और इसको हमने बिल्कुल ये हल्के हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ ज़रा स्पीड से, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। स्पैचुला आपने ज़ोर से नहीं मारना क्योंकि ये दाल गली हुई है और खड़ी खूबसूरत लगती है ये, ठीक है। तो ये देखें सारा जो बघार है इसके अंदर मिक्स हो चुका है और ये कितनी मज़ेदार लग रही है, देख के इतना पानी आ रहा है मुँह में। और ये जायका इतना ज़बरदस्त था, कैसे हुआ, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, तीसरा कलमा पढ़ा और जनाब हमने अपनी किचन में सूरह रहमान की तिलावत चलाई। तो दाल के ऊपर भी देखें कितना खूबसूरत सी नेमतें अल्लाह की हमें नज़र आ रही हैं, कितना प्यार आ रहा है। तो इस पर मैंने बहुत सारा पुदीना भी काट के डाल दिया है और इसके अंदर ये रेड वाली मिर्चें भी डली हुई हैं, बिल्कुल बेज़रर दाल है, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है,
इसका कुकिंग टाइम बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट में गल के तैयार हो जाती है। ठीक है, और ये देखें कि कितनी मज़ेदार लग रही है। और इस दाल का इतना कमाल टेस्ट होता है कि जब आप खाएंगे ना, आप इसको 10 डिशेस के साथ बना के सर्व करें, आप देखें आपके मेहमान ये खाएंगे भी और उंगलियां भी चाटेंगे और आपकी तारीफ़ें भी इतनी होंगी, क्योंकि कढ़ाई तो हर कोई कढ़ाई की तरह बना लेता है ऑलमोस्ट, मोर और लेस कुछ थोड़ा बहुत करके बहुत सारे मसाले डाल के उसका कुछ ना कुछ टेस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन माश की दाल का इतने मज़ेदार टेस्ट इसने निकाला है ना, उसको वाकई खाना बनाना आता है। तो जनाब अल्लाह ताला का शुक्र करें, अल्लाह की नेमतों पे रिश्तों को जोड़ के रखें, मोहब्बतें बाँटें और ये ज़बरदस्ती दाल बनाएं और मुझे दें दुआएं। अस्सलाम वालेकुम।